अस्सलाम वालेकुम। मैं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे गुलाब जैसे मज़ेदार गुलाब जामुन, जो पहली बार में ही बहुत ही मज़ेदार का आपसे बनकर तैयार होगा और ऐसा लगेगा ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम पे आपने इतने अच्छे गुलाब जामुन खुद से बनाए। तो चलिए चल के बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप नीडो दूध, और मैंने 1 कप और 3 टेबल स्पून चीनी का लिया है। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर ही इसका इस्तेमाल करना है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मेरे पास इलायची पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून घी है, 2 टेबल स्पून मैदा मैंने हाफ़ कप इस्तेमाल किया है, 1 अदद मैंने अंडा और 1 अदद हाफ़ मैंने लेमन इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, इस पे मैंने डालना है ये नीडो। नीडो जो है आपने ये मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगता है तो इस वजह से मैंने नीडो इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फुल फैट कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ये बेकिंग पाउडर जो है मेरे पास, तकरीबन 2 चुटकी मैं इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम मैं इस यूज़ कर रही हूँ। ये हाफ़ टेबल से भी हाफ़ था, यानी कि 2 चुटकी मैंने सिर्फ इस्तेमाल की है इसमें, ठीक है। इसको आपने करना है सबसे पहले बहुत अच्छा मिक्स। नीडो जो इसका टेस्ट अच्छा होता है, बाकी अदरवाइज़ आपके पास कोई फुल फैट है दूध तो आप वो मिल्क पाउडर ले सकते हैं। वैसे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून जो मैंने इलायची पाउडर जो लिया है, जो इसमें मैं ऐड करूँगी। अभी से इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है और इलायची की तो खुशबू होती ही बहुत प्यारी। इसको मैंने बहुत अच्छा अपने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से बहुत अच्छा चम्मच की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करती जाएँ। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है मैंने रेगुलर घी यूज़ किया है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा मेल्ट नहीं है, ये हार्ड है अभी। तो इसको इसी पॉइंट पे आपने ले लेना है रूम टेम्परेचर, ठीक है। सारी चीज़ें अंडा हो या फिर घी, हम सब रूम टेम्परेचर में ही ऐड करेंगे। इसकी मिक्सिंग भी मैंने बहुत अच्छे से कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग हो गई है। तो अब यहाँ पर इसको बहुत अच्छा चला लेने के बाद, इसको चलाने से मकसद ये है कि ये सारा जो घी है सब कुछ ऐड अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर एक जो मैंने अंडा जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है, हल्के हाथों से इसको गूँदना है, ठीक है। बहुत अच्छे हार्ड नहीं करना, हल्के हल्के हाथों से गूँदना है। फर्स्ट टाइम है तो ये थोड़ा सा हाथ में चिपक सकता है, तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा चिपकने के बावजूद भी थोड़ा सेट हो जाए तो इस तरह का डो तैयार हो जाएगा। आपने इसको 15 मिनट रेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीला, जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप मैंने ये वाटर ऐड किया है इसमें। और 2 कप वाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी, शुगर। ये तकरीबन जो मैंने बताया हुआ था 1 कप और 3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर देना है। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको थोड़ा सा पहले मेल्ट होने के लिए दूँगी। जब ये मेल्ट हो जाए थोड़ा सा, तो इसमें आपने 2 से 3 अदद जो है सब्ज़ इलायची आपने ऐड करना है। ये बहुत अच्छा इसका खुशबू है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने एक फूड लिया है जो ज़र्दे का रंग कहते हैं, बहुत थोड़ा सा। या ये जो है आप अपनी मर्ज़ी है इसको डाल सकते हैं, इसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है चाशनी का, तो आप इसको डालना है तो डालें, वरना तो इसको स्किप कर दें। इसको मैंने रखा है साइड में उबाल आने तक के। यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट रेस्ट होने के बाद ये कुछ थोड़ा सा हार्ड हो गया, ठीक है, जैसे हमारा आटा होता है। मैंने हाथ में थोड़े से मैंने घी अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे से डो बनाते जाऊंगी, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों की मदद से बहुत अच्छा इतना बड़ा सा आपने एक पेड़ा सा बना लेना है, ठीक है। सारे में तकरीबन इसी तरह से 15 बन जाए, जितने भी बन जाए इस साइज़ के। या आपको इसे मिनी साइज़ भी करना हो तो आप इसके छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। मैं इस साइज़ के बना रही हूँ, ये फूल कर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारा आपको इसी तरीके से बना के दिखाऊंगी। और देखिए हाथों में कोई भी नहीं चिपक रहा है, मेरा बहुत अच्छा रेस्ट के बाद हो गया। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे इतने बॉल्स तैयार हुए हैं। तो ये आप देख लें, ये चाशनी थी, इसमें उबाल आ गई तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है मैं इसमें लेमन ऐड कर दिया मैंने। ये लेमन जो है बहुत अच्छा एक टेस्ट देता है चाशनी में और ये
बहुत अच्छा लगता है। अब इसको फ्लेम ऑफ करके मैं साइड में रख दूँगी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे जो मैंने ऑयल रखा हुआ था, इसमें मैंने एक उसी पेड़े का मैंने थोड़ा-सा मैंने एक बॉल डाला है छोटा-सा। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए तो आपने समझ लेना है कि इतने ही तेल में आपने अपने ये जाम गुलाब जामुन के जो पेड़े बनाए हुए थे वो मैंने ऐड करना है, ठीक है? बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर मैं एक-एक करके बारी-बारी सारे पेड़े ऐड करते जाऊँगी और ये आप देख सकते हैं इस तरह से। कोई अभी ऊपर नहीं आ रहा है, बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से हाफ़ मैंने अभी डाला है और हाफ़ बाद में इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से 1.5 मिनट तक के आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। 1.5 मिनट के बाद मैं देखिए चम्मच की मदद से बस आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना ये अलग हो गया और ये थोड़ा-सा इसमें फूल भी गया है गुलाब जामुन हमारे। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे आपको इस तरह से मुश्किल हो तो आपने इसको थोड़ा-सा पकड़ के जिस तरह मैं कर रही हूँ, सेम इसी तरह से इसको हिला लेना है, ठीक है? तकरीबन ये 5 से 7 मिनट लेते हैं लो मीडियम फ्लेम में पकने में। तो आप देख सकते हैं थोड़े-थोड़े से कुक हो गए हमारे। अब जब आपको लगे थोड़े से ये पकना शुरू हो गए तो आप अपने चम्मच की मदद से इसको हल्का-हल्का सा चला लेना है और ये ऑयल में डिप करते जाना है, ठीक है? इसके सारे साइडों से आपने बहुत अच्छे से पका लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह चेंज हो चुका है और ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने अभी हाफ़ फ्राई किए हैं और हाफ़ जो है मैं फ्राई कर लूँगी सारे मैं फिर आपको दिखाऊँगी। देखिए इस तरह से आपने निकाल लेना है ऑयल से बाहर। तो माशाल्लाह अभी से ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट कोई भी टूटा नहीं आप देख सकते हैं। ये गुलाब जामुन बिल्कुल गुलाब जैसे सॉफ्ट नरम-नरम से बनकर तैयार होंगे। तो ये माशाल्लाह ये मैंने इतने अभी बना लिए हैं और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसको चाशनी में जो आप देख सकते हैं। चाशनी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था अभी बॉयल आने के बाद। तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने बनाए हुए हैं गुलाब जामुन तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से इसको आपने चला लेना है और कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। सारे बॉल्स को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेना है बाउल। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद ये हमारे जामुन जो है ये गुलाब जामुन हमारे परफेक्ट बनकर तैयार हुए। सारे मैंने ऐड करके चाशनी इसके ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है और इस तरह से थोड़ा-सा आपने पिस्ता इस पे ऐड करना है। लुक भी बहुत ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही सॉफ्ट। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूला करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तो आप तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल और यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से भी किस तरह का बना है। तो मैं यहाँ पर गुलाब जामुन आप देख सकते हैं ये मैं आपको एक पीस टेस्ट करके दिखा रही हूँ। तो ये आप सब के लिए है कि मैं इसको एक पीस मैंने निकाला है और ये अंदर से आप देख लें ताकि आपको भी कोई परेशानी ना रहे। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है माशाल्लाह। इसमें कोई लम्स कोई गुठली भी नहीं है। तो आपने इसी तरह से फॉलो करना है तो आपकी इसी तरह से गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो मुझे दें इजाज़त और आपने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।